नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मिर्च के पौधे थे वो गर्मियों में पूरी तरह से सूख चुके थे और जब अब उसमें फूल आए भी हैं लेकिन फूल जो है वो हमारे झड़ जा रहे हैं। तो इसके फूल क्यों झड़ रहे हैं, उसकी दो वजह है। एक तो क्या है ना, गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ी है और जो मिर्च के जो पौधे थे वो उस गर्मी को सह नहीं पाए। दूसरा, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। मिर्च का जो पौधा है उसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा सूखापन भी नहीं चाहिए। ज़्यादातर पौधों की एक ही कंडीशन होती है जो कंटेनर्स में लगे हैं। जैसे ज़मीन में लगी है तो हम बोलते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन पानी देंगे मिर्च को तो बहुत हो गया, हफ्ते में 2 दिन देंगे बहुत। लेकिन कंटेनर का ऐसा नहीं है, क्योंकि कंटेनर कहीं से पानी लेता नहीं है। कंटेनर जो है वो आपका पानी को जो है वो सूख जाने के बाद आपको उसमें पानी डालना ही है। जैसे कि आप लोगों के सवाल आए कि हमारे मिर्च के फूल झड़ जा रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट सवाल भी हैं ये, और कुछ सवाल हमारे पास पहले भी आए थे। तब हमने आपसे यही कहा था कि कुछ टाइम दीजिए, जिससे कि मौसम थोड़ा हल्का हो जाए तो हम आपको बताएंगे कि मिर्च में क्या करना है। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हम आपको अभी कुछ खाद ऐसी बता रहे हैं जो सारी पौधों में एक तरह से अप्लाई हो रही है। उसमें कुछ खादें जो हैं थोड़ी सी अलग होती हैं, जो अलग अलग पौधों के लिए होती हैं। उसी तरह से मिर्च के लिए भी हमने आपको एक ऐसी खाद बताने जा रहे हैं जो आपके डालते ही आप देखिएगा आपकी मिर्च बहुत जल्दी, जिस तरह से हमारी मिर्च आ रही है उसी तरह से आपकी भी मिर्च आने लगेगी। ये पौधा मेरा अप्रैल मई के टाइम पे इसने फल दिया, उसके बाद इसने कोई फल नहीं दिया। मई, जून और ये जिस तरह से आप जुलाई देख रहे हैं, 2 महीना ये पौधा डेली दोपहर को सूखता था, शाम को खड़ा हो जाता था और यही वजह इसमें मिर्च नहीं आई। लेकिन जैसे ही मौसम हल्का ठंडा हुआ, हमने इसमें खाद डाली और ये 3 से 4 दिन में ही अपना जो है इस तरह से फल देना शुरू कर दिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी गोबर की खाद, ये है हमारे गोईठे की खाद। गोईठा लकड़ी दोनों है। गोईठा मीन्स जो गोबर का उपला होता है। और लकड़ियों में हमने इसमें क्या डाला है, लकड़ी में हमने इसमें कुछ बेल का, जब हमने पल्प निकाला तो पल्प के बाद उसके जो कवर था बेल का, ऊपर का जो खपड़ी जो बोलते हैं वो है। इसमें नारियल निकालने के बाद जो खपड़ी आती है वो खपड़ी है। इस तरह से हम इसकी जो राख है वो बनाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चारों चीज़ें। यह है आपकी हल्दी, ये है आपका गोबर की खाद, ये है आपकी लकड़ी और उपले की राख और ये है आपका चूना। ये तो इतना ही ज़रूरी है मिर्च के लिए, मानो ये उसके लिए रामबाण का काम करता है। ये जो हल्दी है उसके जड़ों में जाकर अपना वर्क करती है, लेकिन ये अपना वर्क करे उसके पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग अपने गोड़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। गोड़ाई करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, वीकली नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार हल्का सा जड़ों को आजू बाजू से मिट्टी को निकालकर 15 दिन में बिल्कुल आप इसमें जो है वो खाद पानी डाल दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी मिर्च जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो हम उन लोगों को बताना चाहेंगे जो नए लोग हैं, जो अभी मिर्च इस सीज़न में लगाना चाहते हैं। आप इस सीज़न में जिन्होंने इसके पहले पौधे नहीं लगाए हैं वो नर्सरी से मिर्च के पौधे लाएं और लगा लें। उससे आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा, अगर आप अभी सीड्स से लगाते हैं तो सीड्स निकलने में करने में बहुत टाइम निकल जाएगा और आपका पौधा जो है वो पीछे की फसल देने के लिए तैयार होगा, जो अगली फसल है वो आपको नहीं मिलेगी। तो नर्सरी से पौधे लाइए और आप ज़रूर लगाइए। लेकिन जो पुराने पौधे हैं उनको आप क्या करिए वो हम आपको बता रहे हैं।
जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा बहुत पुराना पौधा है मेरा, और इसकी मिर्च जो है वो बहुत अच्छी होती है। और आप देख रहे हैं इसमें नई कंसियाँ भी वापस आई हुई है। मैंने इस पौधे की कोई कटिंग नहीं करी है, जैसा पौधा था मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से आपको पूरे पौधों की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने का मेन मकसद एक ही होता है कि जो इसकी जड़ें यहाँ तक जा चुकी हैं, इन जड़ों को आपको तोड़ देना है। किसी भी पौधे की जड़ जितनी बढ़ेगी पौधा उतना ही ग्रोथ करेगा, लेकिन जड़ कैसे बढ़ेगी? हम उसको एक अच्छी मिट्टी देंगे। हमारा काम है अच्छी मिट्टी देना, और उससे जड़ों का और पौधों का विकास होता है। और जब पौधे का विकास होता है तो उसमें एक अच्छी पत्ती आती है, और जब एक अच्छी इस तरह की ग्रीन पत्ती आती है तो वो अपना भोजन तैयार करने का काम करती है। ये हम आप सब जानते हैं। पौधे की इस तरह से गोड़ाई करके, ये देखिए इस तरह से पतली पतली देखिए जड़ें, ये देखिए इस तरह की जड़ों को हम निकाल देंगे और उसी मिट्टी में उसे मिला देंगे। आप जैसे देख रहे हैं, मतलब आपको एक पौधे में आधा टीस्पून हल्दी देना है, लेकिन हम आपको 2 खाद बता रहे हैं और दोनों खाद का अंतराल भी आपको बता रहे हैं कि आपको कितने कितने दिनों में देना है। सबसे पहले तो आप गोड़ाई करिए, और गोड़ाई करके आप क्या करिए, इनमें हल्दियों को इस तरह से पौधे में बिल्कुल डाल दीजिए। तो आप इस तरह से पहले तो हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद में 3 दिन के लिए आपने इसको वापस मिट्टी में यूं दबा दिया, पहला काम। दूसरा काम फिर आपका ठीक तीसरे दिन बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको गोबर और राख, ये 2 चीज को लेना है। गोबर आपको सूखी डाल देनी है, क्योंकि इस वक्त बारिश का सीजन है। आप इसको गोबर की सूखी खाद जो है वो आप इसमें डाल दीजिए। गोबर की खाद हमने ये जो बताई है लगभग 2 से 3 पौधे के लिए काफ़ी है। आप इसके बाद इसमें पूरी गोबर की खाद जो है आपकी डाल देंगे। गोबर की खाद डालने के बाद में अगला काम है आपका इसमें राख डालने का, लेकिन मिर्च में आप सूखी राख नहीं डालिए, उसको आप गीला घोल बना लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको घोल बनाना है। ये जो राख है हमारी कम से कम 20 दिन पुरानी राख है। ये देखिए, आपने इस राख को इस तरह से गीला कर लिया, और गीला करने के बाद में आपने इसके पौधे में इस तरह से डाल दिया। ये हो गया आपका तीसरा प्रोसेस। फर्स्ट हल्दी डाला, 3 दिन बाद हमने गोबर की खाद डाल दी, और राख को पानी में हमने घोल के डाला है। अब अगला प्रोसेस क्या है आपका? अगला है आपका चूना। चूना आपको मार्केट में एक चूना मिलेगा जो जला चूना बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब वो तैयार हुआ चूना, उसको आपको बहुत दिनों तक के पानी में नहीं भिगोना है। एक चूना जो पान में खाते हैं वो भी अगर आपको मिलता है कोई बात नहीं। तीसरा आपका ये सफ़ेदी वाला चूना है। ये चूने को आप लाकर परमानेंट अपने टेरेस में एक बाल्टी में भिगो कर और आप रख दीजिए, और वो चूना का पानी कम से कम 1 वीक तक के चूने को बिल्कुल भीगने दीजिए, और भीगने के बाद में आप इस चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, और मैं आज ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए ये बारिश से धुल गए हैं। मैंने 3-4 दिन पहले ही इस पे अप्लाई किया। ये देखिए पत्तियाँ मेरी जो है वो सफ़ेद आपको दिख रही है। देखिए इस तरह से आपको चूने को घोल लेना है, और ये देखिए इसका आप छिड़काव तभी कर पाएंगे जब इसको बहुत पतले कपड़े में छानेंगे, नहीं तो ये जो है छिड़काव जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादातर तो अपने यूँ ही हाथों से ही करती हूँ, और आप ग्लव्स पहन के ज़रूर करिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसके पत्तों में बिल्कुल इसका छिड़काव आप कर दीजिए, और
जिस तरह से मौसम हल्का ठंडा हो गया है तो आपके जो मिर्च में फल और फूल जो है वो बिल्कुल आ जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारी मिर्चियों में इस तरह से फल आने शुरू हो गए हैं और वो भी काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। हमने यही तरीका अपनाया है अपने पौधों को लेकर और आप भी इस तरह से ज़रूर करिए, आपके पौधे ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा। हमने जो आज आपको मिर्च से जुड़े हुए जो भी सवाल थे आपके, उसके जवाबों को हमने इस तरह से अपने मिर्च के पौधों में आपको एक एक करके बताया है। आपके पौधे देखिएगा अगले करने के 10 से 15 दिन में ही आपको रिज़ल्ट जो है वो दे देंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रोत्साहन काफ़ी मिलता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।